द बुद्धा एंड हिज धम्मा, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा रचित यह ग्रंथ का हिंदी अनुवाद आपको बता रहे हैं। जन्म से प्रवज्जा। आप देख रहे हैं 7वां आरंभिक प्रवृत्तियां। जब कभी वह अपने पिता की जमींदारी में जाता, वहाँ कृषि संबंधी कोई काम न होता। वह किसी एकांत कोने में जाकर ध्यानारूढ़ ही जाता। दो निस्संदेह उसे सभी प्रकार की शिक्षा मिल रही थी, किंतु साथ साथ एक क्षत्रिय के योग्य सैनिक शिक्षक की ओर से भी उदासीनता नहीं दिखाई जा रही थी। 3 शुद्धोदन को इस बात का ध्यान था कि कहीं ऐसा न हो कि सिद्धार्थ में मानसिक गुणों का ही विकास हो और वह क्षात्रबल में पिछड़ जाया। 4 सिद्धार्थ स्वभाव के कारुणिक था। उसे यह अच्छा नहीं लगता था कि आदमी का शोषण करे। 5 एक दिन अपने कुछ मित्रों सहित वह अपने पिता के खेत पर गया। वहां उसने देखा कि मजदूर खेत कोड़ रहे हैं, बांध रहे हैं। उनके तन पर पर्याप्त कपड़ा नहीं है, वे सूर्य के ताप से जल रहे हैं। 6 उस दृश्य का उसके चित्त पर बड़ा प्रभाव पड़ा। 7 उसने अपने एक मित्र से कहा, एक आदमी दूसरे का शोषण करे, क्या इसे ठीक कहा जाएगा? मजदूर मेहनत करे और मालिक उसकी मजदूरी पर गुलछर्रे उड़ाए, यह कैसे ठीक हो सकता है? 8 उसके मित्रों के पास उसके इस प्रश्न का कोई उत्तर न था, क्योंकि वे पुरानी विचार परंपरा के मानने वाले थे कि किसान मजदूर का जन्म अपने मालिकों की सेवा करने के लिए ही हुआ है और ऐसा करना ही उनका धर्म है। 9 3 शाक्य लोग वप्रमंगल नाम का एक उत्सव मनाया करते थे। धान बोने के प्रथम दिन मनाया जाने वाला यह एक ग्रामीण उत्सव था। शाक्यों की प्रथा के अनुसार उस दिन हर शाक्य को अपने हाथ से हल जोतना पड़ता था। 10 सिद्धार्थ ने हमेशा इस प्रथा का पालन किया, वह अपने हाथ से हल चलाया करता था। 11 यद्यपि वह विद्वान था, किंतु उसे शरीर श्रम से घृणा न थी। 12 उसका क्षत्रिय कुल था, उसे धनुष चलाने तथा अन्य शास्त्रों का प्रयोग करने की शिक्षा मिली थी, लेकिन वह किसी भी प्राणी की अनावश्यक कष्ट देना नहीं चाहता था। 13 वह शिकारियों के दल के साथ जाने से इनकार कर देता था। उसके मित्र कहते, क्या तुम्हें शेरचितों से डर लगता है? वह प्रत्युत्तर देता, मैं जानता हूँ कि तुम शेरचितों को मारने वाले नहीं हो, तुम हिरणों तथा खरगोशों जैसे निष्प्रह जानवरों को ही मारने वाले ही। 14 शिकार के लिए नहीं तो अपने मित्रों का निशाना देखने के लिए ही आओ, उसके मित्र आग्रह करते। सिद्धार्थ इस तरह के निमंत्रणों की भी अस्वीकार कर देता, मैं निर्दोष प्राणियों के वध का साक्षी नहीं होना चाहता। 15 उसकी इस प्रवृत्ति से प्रजापति गौतमी बड़ी चिंतित हो उठी। 16 वह उससे तर्क करती, तुम भूल गए हो कि तुम एक क्षत्रिय कुमार ही, लड़ना तुम्हारा धर्मी है। शिकार के माध्यम से ही युद्ध विद्या में निष्णात हुआ जा सकता है, क्योंकि शिकार करके ही तुम ठीक ठीक निशाना लगाना सीख सकते हो। शिकार भूमि ही युद्ध भूमि का अभ्यासक क्षेत्र है। 17 लेकिन सिद्धार्थ बहुधा गौतमी से पूछ बैठते, तो मां, एक क्षत्रिय को क्यों लड़ना चाहिए? और गौतमी का उत्तर होता, क्योंकि यह उसका धर्म है। 18 सिद्धार्थ उसके उत्तर से संतुष्ट न होता, वह गौतमी से पूछता, माँ, यह तो बता कि आदमी को मारना एक आदमी का ही धर्म कैसे हो सकता है? गौतमी उत्तर देती, यह सब तर्क एक सन्यासी के योग्य है, लेकिन क्षत्रिय का तो धर्म लड़ना ही है। यदि क्षत्रिय भी नहीं लड़ेगा तो राष्ट्र का संरक्षण कौन करेगा? 11 लेकिन मान, यदि सब क्षत्रिय परस्पर एक दूसरे को प्रेम करें, तो क्या बिना कटेमरे वे राष्ट्र का संरक्षण कर ही नहीं सकते? गौतमी निरुत्तर ही जाती। 20 वह अपने साथियों की अपने साथ बैठकर ध्यान लगाने की प्रेरणा करता, वह उन्हें बैठने का ठीक ढंग सिखाता, वह उन्हें किसी एक विषय पर चित्त एकाग्र करना सिखाता, वह उन्हें परामर्श देता कि ऐसी ही भावनाओं की भावना करनी चाहिए कि मैं सुखी रहूं, मेरे संबंधी सुखी रहे और सभी प्राणी सुखी रहें। 21 उसके मित्र उसकी बातों की महत्व न देते थे, वे उस पर हंसते थे। 22 वे आंखें बंद करते तो उनका चित्त उनके ध्यान के विषय पर एकाग्र न होता, इसकी बजाय उनकी आंखों के सामने नाचते वे हिरन जिनका वे शिकार करना चाहते थे, अथवा वे मिठाइयाँ जिन्हें वे खाना चाहते थे। 23 उसके माता पिता को उसका यह ध्यानाभिमुख होना अच्छा नहीं लगता था, उन्हें लगता था कि यह क्षत्रिय जीवन के सर्वथा प्रतिकूल है। 24
सिद्धार्थ का विश्वास था कि योग्य भावनाओं पर चित्त एकाग्र करने से हम अपनी मैत्री भावना को बहुत व्यापक बना सकते हैं। उसका कहना था कि सामान्य रूप से जब भी कभी हम प्राणियों के बारे में कुछ भी विचार करते हैं, हमारे मन में भेद विभेद घर कर जाते हैं। हम मित्रों को शत्रुओं से भिन्न कर लेते हैं। हम अपने पालतू पशुओं को मनुष्यों से भिन्न कर लेते हैं। हम अपने मित्रों से प्रेम करते हैं और प्रेम करते हैं अपने पालतू पशुओं से। हम अपने शत्रुओं से घृणा करते हैं और घृणा करते हैं सामान्य जंतुओं से। 252। हमें इस विभाजक रेखा की सीमा के उस पार जाना चाहिए। हम यह कार्य तभी कर सकते हैं जब हम अपने ध्यान में इस व्यवहार जगत की सीमाओं की लांघ सकें। 26 उसका बचपन करुणामय था। 27 एक बार वह अपने पिता के खेतों पर गया। विश्राम के समय वह एक वृक्ष के नीचे लेटा हुआ प्राकृतिक शांति और सौंदर्य का आनंद लूट रहा था। उसी समय आकाश से एक पक्षी ठीक उसी के सामने आ गिरा। 28 पक्षी की एक तीर लगा था जिसने उसे बिंध दिया था और जिसके कारण वह तड़फड़ा रहा था। 29 सिद्धार्थ पक्षी की सहायता के लिए उठ बैठा। उसने उसका तीर निकाला, जख्म पर पट्टी बांधी और पीने के लिए पानी दिया। उसने पक्षी को गोद में लिया और अपनी चादर के भीतर छिपाकर उसे अपनी छाती की गर्मी पहुंचाने लगा। 30 सिद्धार्थ को आश्चर्य था कि इस असहाय पक्षी को किसने बींधा होगा। शीघ्र ही उसका ममेरा भाई देवदत्त वहां आ पहुंचा। वह शिकार के सभी आयुधों से सन्नद्ध था। उसने सिद्धार्थ से कहा कि उसने उड़ते हुए पक्षी पर तीर चलाया था। पक्षी घायल हो गया था। कुछ दूर उछलकर वह वही आसपास ही गिरा था। उसने सिद्धार्थ से पूछा, क्या तुमने उसे देखा है? 31 सिद्धार्थ ने हाँ कहकर स्वीकार किया और वह पक्षी भी उसे दिखाया जो अब बहुत कुछ स्वस्थ हो चला था। 32 देवदूत ने मांग की कि उसका पक्षी उसे दे दिया जाए। सिद्धार्थ ने इनकार किया। दोनों में घोर विवाद हुआ। 33 देवदत्त का कहना था कि शिकार के नियमों के अनुसार जो पक्षी को मारता है वही उसका मालिक होता है, इसलिए वही उसका मालिक है। 34 सिद्धार्थ का कहना था कि यह आधार ही सर्वथा गलत है। जी किसी की रक्षा करता है वही उसका स्वामी ही सकता है, हत्यारा कैसे किसी का स्वामी ही सकता है। 35 दोनों में से एक भी पक्ष झुकने के लिए तैयार न था। मामला न्यायालय तक जा पहुंचा। न्यायालय ने सिद्धार्थ के पक्ष में निर्णय दिया। 35 देवदत्त सिद्धार्थ का बद्धवैरी बन गया, लेकिन सिद्धार्थ की करुणा ऐसी ही अनुपम थी कि वे ममेरे भाई को प्रसन्न बनाए रखने की बजाय एक पक्षी की जान बचाना अधिक श्रेयस्कर समझते थे। 36 सिद्धार्थ गौतम का आरंभिक जीवन कुछ कुछ ऐसा ही था। इसके आगे का टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में।